हेलो गाइस, चलिए सो लेट्स स्टार्ट। पिछले वाले लेक्चर में हम लोग प्लांट किंगडम को फिनिश आउट करके हम लोग एनिमल किंगडम में बोले थे कि एंट्री लेंगे, और वहां पे हम लोग थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडो, जिम्नोरेंजियो के बारे में चर्चा करके वहां पे पूरा हम लोगों ने उसको फिनिश आउट कर दिया था। और आज हम नया चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, यानी प्लांट किंगडम के बाद जो चैप्टर है वो एनिमल किंगडम है। तो आज हम लोग का हेडिंग होगा एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में आज कुछ हम लोग बेसिक जानेंगे कि सिमेट्री किसमें होता है, किसमें बायलैटरल सिमेट्री, किसमें रेडियल, किसमें एसिमेट्रिकल, मतलब कोई सिमेट्री ही नहीं है, किसमें सेलुलर होगा, किसमें टिश्यू होगा, किसमें ऑर्गन सिस्टम, किसमें ऑर्गन होगा। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे, डाइजेशन देखेंगे। उसके बाद किसमें सर्कुलेटरी सिस्टम आया, किसमें और रेस्पिरेटरी सिस्टम आया, और सेगमेंटेशन किसमें प्रेजेंट है, किसमें सेक्सुअलिटी मोनोसियस डायोसियस है। मोनोसियस डायोसियस जो कि हम लोग जिम्नोस्पर्म, पिछले लेक्चर में जिम्नोस्पर्म में जो बोले थे कि पाइनस जो होता है मोनोसियस होता है और साइकस डायोसियस होता है, और वहां हम लोग बताए थे कि एक ही प्लांट पे अगर दो सेक्स आ गया तो उसको मोनोसियस बोलेंगे, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उसको पढ़ेंगे। यानी आज हम लोग को उसका जरूरत आ चुका है, आज हम लोग उसको डिटेल देखेंगे। एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम यानी जंतु जगत, मतलब पूरे पृथ्वी में जितने भी जंतु हैं उस सब के बारे में हम लोग आज डिटेल हम लोग को जानना है। और एक एक करके हम लोग फाइलम को लिखेंगे, पूरे 11 फाइलम को। पोडीफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थिस, एसीहेल्मिन्थिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्माटा, हेमिकोडाटा, कोडाटा। और कोडाटा में भी बढ़ चुका है, यानी सब फाइलम, यूरोकोडाटा, सेफेलोकोडाटा और वर्टिब्राटा में भी साइक्लोस्टोमाटा और एम्फीबियन, कार्टिलेजिनस फिश, बोनी फिश, बर्ड, मैमल, रेप्टाइल, इस सबको हम लोग देखेंगे। और आज उसका हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि किसमें डाइजेशन एब्सेंट होगा, किसमें प्रेजेंट होगा, किसमें कंप्लीट डाइजेशन होगा, किसमें इनकम्प्लीट होता है। तो आज उसका हम पहले डिटेल देख लेंगे, इतना बेसिक वाला पार्ट। और आज वाले लेक्चर में उसका बेसिक डिटेल देख लेंगे। फिर उसको नेक्स्ट लेक्चर में पांच पांच कर, मतलब 5 फाइलम का यूनिक फीचर और एग्जाम्पल देख लेंगे। और फिर अगले नेक्स्ट लेक्चर में पांच किंगडम, एनिमल किंगडम का जो 5 फाइलम है उसका हम लोग यूनिक फीचर और एग्जांपल देख लेंगे। और 4 से 5 लेक्चर में इस चैप्टर को फिनिश आउट करके आगे नेक्स्ट लेक्चर में बढ़ेंगे। ठीक, पहले आते हैं पूरा फाइलम का नाम। पोडीफेरा, टिनोफोरा, थोड़ा ऊपर से लिखते हैं, जगह है। पोडीफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थिस, एसीहेल्मिन्थिस, पोडीफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थिस, एसीहेल्मिन्थिस, एनेलिडा। आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकोडाटा, और कोडाटा, जिसमें हम लोग कोडाटा फाइलम में आते हैं। कोडाटा हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। और कोडाटा में बहुत सारे फीचर यूनिक फीचर है, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल। चलिए मेरे साथ बोलिए फाइलम का नाम। पोडीफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थिस, एसीहेल्मिन्थिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकोडाटा और कोडाटा।
पोरीफेरा, सिलोनटेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एसीहेलमिन्थिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्माटा, हेमिकोडाटा, कोडाटा। 5 बार 6 बार लिख कर याद कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, हो जाएगा। हम लोग आते हैं इसको, पहले तो सबसे बड़ा फाइलम जो है आर्थ्रोपोडा को बोलते हैं, लार्जेस्ट फाइलम। लार्जेस्ट फाइलम, इसमें कीट वगैरह सब आते हैं, इंसेक्ट। तो सबसे लार्जेस्ट फाइलम कौन है? आर्थ्रोपोडा। और सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है मोलस्का। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम मोलस्का है। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम मोलस्का, यानी इसमें देखते होइएगा गांव शहर में घर होगा कहीं तो ऐठा मतलब घोंगा जो आता है उसको पाइला बोलते हैं। इसमें पाइला जो एक एप्पल सेनेल के नाम से जानते हैं उसको, जो मोलस्का फाइलम में आता है। तो पहले इसमें हम लोग देखेंगे सिमेट्री। पहले क्या देखेंगे? सिमेट्री। सिमेट्री में मतलब कौन एसिमेट्रिकल है, कौन रेडियल है, कौन बायलेटरल है। अब सिमेट्री का मीन समझिए। सिमेट्री मींस, सिमेट्री में 3 पार्ट हमको जाना है, एसिमेट्रिकल, रेडियल और बायलेटरल। एसिमेट्रिकल, रेडियल और बायलेटरल। एसिमेट्रिकल का दूसरा नाम वेरियस भी बोलते हैं, वेरियस। एसिमेट्रिकल मतलब कोई शेप ही नहीं है उसका, कोई शेप ही नहीं है, ऐसे ऐसे कोई भी शेप नहीं है, तो उसको एसिमेट्रिकल बोलते हैं। रेडियल, रेडियल मींस जैसे ये है, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री एक से ज्यादा होना चाहिए। देखिए पॉइंट है, एक से ज्यादा प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब इधर भी कट जा रहा है, इधर भी कट जा रहा है, ऊपर भी कट जा रहा है, नीचे भी कट जा रहा है, ऐसे भी कट जाएगा, ऐसे। मतलब एक 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 से ज्यादा पॉइंट होना चाहिए। मतलब रेडियल सिमेट्री मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री एक से ज्यादा हो तो उसको रेडियल बोलते हैं। और बायलेटरल में 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री होने चाहिए, मतलब दो किसी बीच में से काटे तो 2 बराबर भाग में बटे, 4 नहीं, एक से ज्यादा नहीं, यानी 2 ही बराबर भाग में, एक इधर वाला पार्ट और एक इधर वाला पार्ट, इसको बायलेटरल बोलते हैं। और एक प्लेन ऑफ सिमेट्री एक से ज्यादा पटे तो उसको रेडियल बोलते हैं। और कोई शेप ही नहीं है, कोई किसमें उल्टा फुल्टा हो गया कहीं में भी, तो उसको वेरियस बोलते हैं, यानी एसिमेट्रिकल बोलते हैं। जैसे बायलेटरल सिमेट्री देखिएगा तो हम लोग देखिएगा जैसे कान है, बीचों जैसे मतलब चिरेंगे तो हम लोग बायलेटरल सिमेट्री में आ जाते हैं। तो सिमेट्री की बात करिएगा तो पोरीफेरा में जो होता है एसिमेट्रिकल होता है, मतलब कोई शेप ही नहीं होता है, एसिमेट्रिकल। और सिलेंटेटा और टिनोफोरा रेडियल, रेडियल, और टिनोफोरा भी रेडियल होता है। और एक इकानोडर्माटा, इकानोडर्माटा 2 रखता है, यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इकानोडर्माटा क्या है? 2 सिमेट्री रखता है। एडल्ट जो होता है रेडियल होता है, एडल्ट जो होता है रेडियल, और लार्वा जो है बायलेटरल होता है, लार्वा बायलेटरल। एडल्ट में क्या करता है? रेडियल रख लेता है, और लार्वा में बायलेटरल रखता है। तो एडल्ट रेडियल और टिनोफोरा और सिलेंटेटा टिनोफोरा और इकानोडर्माटा का एडल्ट तीनों रेडियल हो गया, और एसिमेट्रिकल केवल पोरीफेरा, जो बचा सो बायलेटरल सिमेट्री। सिमेट्री में एसिमेट्रिकल पोरीफेरा और सिलेंटेटा टिनोफोरा रेडियल, उसके बाद प्लेटीहेलमिन्थिस देखिएगा तो बायलेटरल होता है, और ए भी बायलेटरल, ए भी बायलेटरल। उसके बाद इकानोडर्माटा में सब बायलेटरल, नीचे भी सब बायलेटरल। केवल इकानोडर्माटा के एडल्ट जो है, इकानोडर्माटा का एडल्ट में रेडियल आ जाता है, लार्वा भी बायलेटरल रहता है। तो एडल्ट याद रखिएगा रेडियल होता है और लार्वा बायलेटरल, एडल्ट रेडियल, लार्वा बायलेटरल। और लेकिन ऐसे याद कीजिए 3 गो मतलब पोरीफेरा, ऊपर से फाइलम पूरा सीरीज पे रखिएगा, पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एसिहेलमिन्थिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्माटा, हेमिकोडाटा, कोडाटा। ठीक है, ऊपर से क्या कीजिएगा? पोरीफेरा को एसिमेट्रिकल दे दीजिएगा। और रेडियल सिमेट्री जो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री एक से ज्यादा हो, यानी एक से ज्यादा भाग में बढ़ जाए, तो रेडियल उसको बोलते हैं, जो कि
पोरीफेरा को एसिमेट्रिकल हो गया, सिलेंटेटा और टिनोफोरा और एडल्ट इकानोडर्माटा को रेडियल दे दीजिएगा, बाकी जितना भी फाइलम बचेगा उस सबको बाइलेटरल कर दीजिएगा। देखिए ऐसे पढ़ेंगे हम लोग तो जैसे एनसीईआरटी में लिखा वैसे पूरा पढ़ेंगे तो औज मौज हो जाएगी, घौज मौज हो जाएगा, मतलब बुझावे नहीं करेगा कि किस में रेडियल है किस में बाइलेटरल है। तो हम लोग ऐसे ट्रिक बना के पढ़ेंगे, अभी सब इसका देखेंगे ऐसा ही ट्रिक से ही हम लोग। तो सिमेट्री की बात हो गई कि बाइलेटरल नीचे में सब होगा, ऊपर एसिमेट्रिकल पोरीफेरा, उसको सिलेंटेटा टिनोफोरा रेडियल और नीचे सब बाइलेटरल, सिर्फ एक एडल्ट इकानोडर्माटा के छोड़कर। पूछ लेगा क्वेश्चन, which of the following has which of the phylum has both symmetry, यानी adult and radial, adult में radial और larva में bilateral, यानी which of the phylum have both symmetry, यानी दोनों symmetry रखता है कौन, तो इकानोडर्माटा। फिर पूछ लेगा क्वेश्चन कि which of the which phylum has radial symmetry, ऑप्शन दे देगा सिलेंटेटा टिनोफोरा और एडल्ट के इकानोडर्माटा, और कोई इसमें से उठा लेगा बाइलेटरल में से, तो तीन को तो हो ही गया, कोई उठा लेगा बाइलेटरल में से, ऑप्शन मार देंगे बाइलेटरल वाला, सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा। हम लोग आते हैं सेलुलर की बात। सेल पोरीफेरा में देखिएगा तो सेलुलर होते हैं, और सिलेंटेटा टिनोफोरा दोनों टिश्यू होते हैं, और प्लेटिहेलमिन्थस में ऑर्गेन, और उसके बाद ऑर्गेन सिस्टम। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, नीचे सब ऑर्गन सिस्टम। सेलुलर मतलब हमारे बॉडी जो है पूरा सेल से बना है, सेल के ग्रुप कर देंगे तो टिश्यू हो जाएगा, टिश्यू के ग्रुप से बहुत सारे मिला के ऑर्गन हो जाएगा, ऑर्गन बहुत सारे मिलेंगे तो ऑर्गन सिस्टम हो जाएगा। ये तो हम लोग पहले से ही पढ़ कर आ रहे हैं, तो अभी इसमें कंफ्यूजन हो जाएगी, तो उसको क्रिएट करते हैं, दूर करते हैं हम लोग। ऊपर से हम लोग पूरा को सीरीज में रखेंगे फाइलम को, और पोरीफेरा को क्या होगा दे देंगे सेलुलर, उसके बाद दो में टिश्यू और प्लेटिहेलमिन्थस में ऑर्गन कर देंगे, और नीचे बाकी सब ऑर्गन सिस्टम। जैसे ऊपर में सेलुलर यानी मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ऑर्गेनाइजेशन जो कि ऊपर में सेलुलर, दो में टिश्यू और प्लेटिहेलमिन्थस में ऑर्गन, और नीचे सब ऑर्गन सिस्टम। जो कहेगा डाटा मतलब दो को मिक्स कर देगा और पूछेगा किस फाइलम में मिलता है। जैसे पूछ लेगा ऑर्गेनाइजेशन जो है टिश्यू लेवल है बट रेडियल सिमेट्री नहीं है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे टिश्यू लेवल किस में है, सिलेंटेटा टिनोफोरा, तो सिलेंटेटा टिनोफोरा में है, लेकिन कहेगा इसमें से टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज टिश्यू प्रेजेंट बट रेडियल सिमेट्री इज नॉट प्रेजेंट, फाइलम लिख देगा, तो फाइलम ये दो को तो नहीं होगा, सिलेंटेटा टिनोफोरा जो लिखेगा उसके बाद जो हिसाब से आएगा जो देखेंगे, उसके बाद इसमें रेडियल सिमेट्री है, इसमें भी इकाइनोडर्माटा एडल्ट कहेगा तो हो जाएगा, गलत नहीं होगा, सही होगा, लेकिन जो कहेगा उसके बाद पुट कर देंगे निकल जाएगा। तो अगर ऐसे पढ़ते हैं हम लोग कि इसमें ये होता है एक एक करके तो बहुत भारी हो जाता है इसके लिए, तो इसीलिए हम लोग इसको ट्रिक से आसानी से बनाकर लिख दिए, क्योंकि पढ़ना आसान हो, क्योंकि जानना मतलब बहुत सारा इसमें है, बहुत एग्जाम्पल है, बहुत यूनिक फीचर है, सबको मैं ट्रिक से बताऊंगा। अब आते हैं जर्म लेयर। अब जर्म लेयर है क्या, जर्म लेयर जो देखिएगा वो दो प्रकार के होते हैं, डिप्लोप्लास्टिक और ट्रिप्लोप्लास्टिक। डिप्लोप्लास्टिक जैसे इक्टो और इंडो, मेजो गायब होगा, इक्टो और इंडो यानी मेजो गायब होगा, कौन, जर्म लेयर में यानी डिप्लोप्लास्टिक में, ठीक। और ट्रिप्लोप्लास्टिक में इक्टो मेजो इंडो तीनों होगा। अब इक्टोडर्म, मेजोडर्म और इंडोडर्म किसको बोलेंगे, अब उसको हम आते हैं। जैसे ये इक्टो वाला पार्ट हो गया बाहर वाला इक्टो, ये इंडो,
इसके बीच में जो देखिएगा डिप्लोप्लास्टिक का बना रहा है, डिप्लोप्लास्टिक, इसमें दो जर्म लेयर आते हैं, एक डिप्लो और एक ट्रिप्लो, एक डिप्लोप्लास्टिक और एक ट्रिप्लोप्लास्टिक। जर्म लेयर को दूसरे इम्ब्रियोनिक लेयर के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इक्टो और इक्टो में देखिएगा और इंडो में देखिएगा तो बीच में खाली रह जाएगा, ये पोर्शन खाली हो जाएगा। तो इसको क्या करते हैं, मेसोगिलिया सेल से भर देते हैं, यानी इसको मेसोगिलिया सेल से कवर कर देते हैं, किसमें, डिप्लोप्लास्टिक में। और ट्रिप्लो में तो नाम ही से क्लियर है कि तीनों लेयर होगा, तीनों लेयर होगा, यानी इक्टो, मेजो और अंदर वाला इंडो। मतलब इक्टो और इंडो डिप्लोप्लास्टिक, लेकिन उसमें जो बीच का पोर्शन जो खाली रहेगा उसमें हम लोग मेसोगिलिया सेल भर देंगे, और इक्टो में जो इंडो उसमें तो तीनों रहेगा, इसलिए उसमें ट्रिप्लोप्लास्टिक बोलेंगे, और इसको एक खाली रहेगा जिसको डिप्लोप्लास्टिक बोलेंगे। तो फिर ये आया कहाँ, किस में प्रेजेंट होगा, तो ऊपर से जो 3 होता है वो डिप्लोप्लास्टिक होता है, ऊपर से 3 डिप्लोप्लास्टिक यानी सिलेंटेटा तक, टिनोफोरा तक। और प्लेटीहेलमिन्थिस में क्या हो गया, ऊपर से 3 डिप्लोप्लास्टिक और प्लेटीहेलमिन्थिस में ट्रिप्लोप्लास्टिक, और नीचे सब ट्रिप्लोप्लास्टिक। देखिए कितना आसान है, ऐसे हम लोग पढ़ेंगे तो सब हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, लेकिन ऐसे एक एक फाइलम करके पढ़ते तो बहुत ही, मतलब कहता है ना, बहुत ही कंफ्यूज क्रिएट होता। तो ऐसे आसानी से हम लोग पढ़ लेंगे। अब आते हैं हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेशन। डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब कहने का मीन्स सिस्टम है, यानी पूरा सारे मिला के हमको सिस्टम बोलेंगे। अभी आते हैं हम लोग इसको क्लीन करके हम लोग आते हैं अब डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक, डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए सिस्टम है तो एक चीज तो होगा नहीं, जैसे हमारे बॉडी कैसा सिस्टम है, तो उसमें लीवर, हार्ट, किडनी, लंग्स, ऐसे स्टोमक, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद उसके अंदर का जो पार्ट है सब, तो सब एक सिस्टम है जो मिलाकर काम कर रहा है। और उसमें से एक हटा देंगे तो सिस्टम खराब हो जाएगा, यानी कहने का मतलब अगर उसको हटाते हैं तो सिस्टम का अगर पार्ट होगा तो सिस्टम रुक जाएगा, अगर उसको हटा देंगे तो अगर सिस्टम का पार्ट नहीं होगा तो कुछ खराबी नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए मार्कर है, इसको हटा देते हैं तो हटा दी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब इसको हटा देंगे इस खोलकर तो इस सिस्टम का पार्ट है, इसको बहुत ही फर्क पड़ेगा। इसको हटा देंगे तो लिख नहीं पाएंगे इसको, तो सिस्टम का पार्ट है, इसको बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन जब हम ढक्कन को इसको हटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, एक जो फाइलम जो है पूरा 10-11 फाइलम का, तो उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। फिर उसके बाद इनकम्प्लीट और कंप्लीट। डाइजेस्टिव सिस्टम देखिएगा तो ऊपर से जो 4 है प्लेटीहेलमिन्थिस तक इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और जो एसी हेलमिन्थिस है वहां से कंप्लीट होता है, एसी हेलमिन्थिस से नीचे कंप्लीट और ऊपर इनकम्प्लीट। अब कंप्लीट इनकम्प्लीट का समझिए मतलब मीन्स, इनकम्प्लीट मान लिए माउथ से भोजन लिए, ठीक है, तो माउथ से ही निकल जा रहा है, यानी वेस्ट मटेरियल जो होगा माउथ से ही निकलेगा, तो उसको इनकम्प्लीट बोलेंगे, यानी एक ही ट्यूब होना चाहिए, जहां से भोजन कर रहा है वहीं से निकले, जहां से भोजन वहीं से निकले, उसको इनकम्प्लीट बोलेंगे। और कंप्लीट मतलब जहां से माउथ से भोजन किया और एनएस के द्वारा थ्रू निकल गया, तो उसको कंप्लीट बोलेंगे। तो कंप्लीट कहां से है, एसी हेलमिन्थिस से। और इनकम्प्लीट कहां आया, ऊपर से 4 फाइलम, पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफेरा, प्लेटीहेलमिन्थिस, और बाकी सब कंप्लीट।
अब आते हैं हम लोग डाइजेशन। डाइजेशन कहने का मीन्स मतलब किस फाइलम का सेल के अंदर डाइजेशन होगा, किस फाइलम का सेल के बाहर ही डाइजेशन होगा। तो पोरीफेरा में देखिएगा तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। अब इसका मीन्स समझाते हैं। सिलेंटेटा और टीनोफोरा में देखिएगा तो एक्स्ट्रा प्लस इंट्रा दोनों होता है, एक्स्ट्रा प्लस इंट्रा। और प्लेटीहेल्मिन्थिस में देखिएगा तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है और नीचे सब एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। ठीक, अब आते हैं इसका डाइजेशन का मतलब समझते हैं, क्या इंट्रा सेलुलर है क्या और एक्स्ट्रा सेलुलर है क्या। मान लीजिए सेल है, ठीक है, यहां से भोजन आया, फूड आया, फूड, मिनरल, वाटर। तो क्या करेगा, सेल के अंदर अगर जाकर ये फूड अगर इसमें डाइजेशन हो रहा है, टूट रहा है, तो इंट्रा सेलुलर डाइजेशन हो गया। इंट्रा मतलब इंट्रा, इंट्रा मतलब इन मतलब अंदर, इंटर, और सेलुलर मतलब सेल, यानी सेल के अंदर अगर डाइजेशन होगा तो उसको इंट्रा सेलुलर डाइजेशन बोलेंगे। अगर फूड अगर बाहर ही टूटकर छोटे छोटे मॉलिक्यूल में, पदार्थ में अगर टूटकर अगर अंदर आ रहे हैं तो तब एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है, क्योंकि एक्स्ट्रा मतलब बाहर और एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी एक्स्ट्रा मतलब बाहर और सेलुलर मतलब सेल, यानी सेल के बाहर ही फूड टूट जा रहा है, इसको एक्स्ट्रा सेलुलराइजेशन बोलेंगे। और इंटर मतलब सेल के अंदर अगर भोजन टूटेगा तो इसको इंट्रा सेलुलराइजेशन बोलेंगे। ठीक, तो इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर देख लीजिए किसमें आया था, इंट्रासेलुलराइजेशन ऊपर सिर्फ पोरीफेरा में, और एक्स्ट्रा प्लस इंट्रा दो में, सिलेंटेटा टीनोफोरा, बाकी सब में एक्स्ट्रा सेलुलराइजेशन। ठीक, अब आते हैं हम लोग सिलोम की बात करते हैं। सिलोम एसी हेलमिंथिस में देखिएगा तो सूडोसिलोमेट होता है, सूडोसिलोम, ऊपर एसिलोमेट, ऊपर एसिलोमेट और नीचे सिलोमेट, ऊपर एसिलोमेट नीचे सिलोमेट। केवल किसको बाउंड्री बनाना है, एसी हेलमिंथिस को, एसी हेलमिंथिस को बाउंड्री बना लेंगे सूडोसिलोमेट, नीचे सब सिलोमेट, ऊपर एसिलोमेट। अब कहने का मीन सब है क्या, समझते क्या है, एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट और सिलोम क्या है, सिलोमेट क्या है, उसके बाद सूडोसिलोमेट क्या है, एसिलोमेट क्या है, अब इसको हम लोग देखेंगे। ठीक, जैसे ठीक है, ठीक है, दो तीन ले लिए, इक्टो और इंडो। बीच में देखिएगा तो बीच में अगर पाउच की तरह रहेगा, एनसीईआरटी में फिगर देखिएगा इसी तरह है, पाउच की अगर तरह रहेगा तो इसको सीडोसिलोमेट बोलते हैं। सूडो मतलब पाउच, पाउच की थैला की तरह रहेगा तो इसको सूडोसिलोमेट बोलते हैं। और अब ए सिलोमेट किसको बोलते हैं, तो ए सिलोमेट देखिएगा, ए सिलोमेट तो इसको भर दिया गया है कुछ से, इस खाली पर्सन को भर दिया गया है, और यहाँ पे जो भरा गया है वो पैरेनकाइमेटियस सेल होता है, पैरेनकाइमेटियस सेल, पैरेनकाइमेटियस सेल से इसको भरा गया है, और बाहर में इक्टोडर्म और अंदर में इंडोडर्म, तो इसको बोलते हैं ए सिलोमेट। और अब सिलोमेट किसको बोलेंगे, तो उस भी देख लेते हैं सिलोमेट किसको बोलेंगे।
जैसे पोर्शन है, पहले कवर कर दिए और यहाँ से ये लाइन ले लेगा और यहाँ पे ये दोनों टच करा देगा सीधा से सीधा सीधा। ये दो ट्यूब ले लिया, बाहर में इक्टो, अंदर इंडो और एक मेजो। मतलब सूडोसिलोमेट मतलब पाउच की तरह रहेगा, थैला की तरह, और एसिलोमेट मतलब इसमें कुछ भर दिया रहेगा, एक भी गैप नहीं रहेगा। और सिलोमेट की जगह देखिएगा तो सिलोम मतलब सिलोम प्रेजेंट, यानी इसको इंडो तीनों डर्म प्रेजेंट होगा, इक्टो मेजो इंडो तीनों डर्म प्रेजेंट होगा। तो ये भी प्रेजेंट है, इंडोडर्म इक्टोडर्म और इंडोडर्म इक्टोडर्म और इक्टो मेजो और इंडोडर्म मेजोडर्म और इक्टोडर्म तीनों प्रेजेंट है। ऐसे लाइन की तरह खींचा रहेगा तो इसको सिलोमेट देख लीजिएगा। ठीक, समझ गए सिलोमेट, एसिलोमेट और सूडोसिलोमेट किसको बोलते हैं। अब आते हैं हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम कहां से आया। सर्कुलेटरी सिस्टम, तो सर्कुलेटरी सिस्टम देखिएगा तो एनेलिडा से पहला सर्कुलेटरी सिस्टम आया था, प्रेजेंट, नीचे सब प्रेजेंट और ऊपर एब्सेंट। एनेलिडा से सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट, ऊपर एब्सेंट। सर्कुलेटरी सिस्टम कहने का मींस हार्ट। हार्ट हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी में चलेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे 4 चैम्बर होता है, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट ऑरिकल से प्योर ब्लड आता है जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल से बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू आता है राइट ऑरिकल में, और राइट ऑरिकल के थ्रू सिस्टमेटिक आर्टरी के द्वारा जाता है बॉडी, पूरे बॉडी पार्ट में, और बॉडी पार्ट से फिर आता है राइट ऑरिकल, जितना बॉडी पार्ट यूज कर लेता है उसमें आता है राइट ऑरिकल। बता ही देता हूं, जैसे हार्ट है, जैसे बॉडी हो गया, लंग्स हो गया, ठीक है। राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। एक टर्म याद रहेगा, राइट, राइट मतलब इम्प्योर, लेफ्ट, लेफ्ट मतलब प्योर, ऑरिकल मतलब आना, वेंट्रिकल मतलब भेजना। राइट मतलब इम्प्योर, लेफ्ट मतलब प्योर, ऑरिकल मतलब आना, वेंट्रिकल मतलब भेजना। वेंट्रिकल भेजेगा कहां से, बॉडी पार्ट में, फिर उसके बाद बॉडी पार्ट से इम्प्योर जो बॉडी राइट ऑरिकल में आ जाएगा, फिर राइट ऑरिकल से लंग्स में चल जाएगा, फिर लंग्स प्योर करके लेफ्ट ऑरिकल में भेज जाएगा। ऐसा ही प्रोसेस चलता रहेगा। अब देखिए किसके थ्रू, यहाँ पे जो होता है ट्राइकस्पिड वल्वा, यहाँ पे बाइकस्पिड वल्वा। यहाँ पे देखिएगा तो सिस्टमेटिक आर्टरी के द्वारा जाता है, यहाँ पे सिस्टमेटिक वेन रहता है, यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी रहता है और यहाँ पे पल्मोनरी वेन रहता है। जैसे पूछेगा राइट ऑरिकल में क्या है, इम्प्योर ब्लड, प्योर ब्लड। राइट ऑरिकल, राइट मतलब इम्प्योर, ऑरिकल मतलब आना, यानी इम्प्योर ब्लड आया है कहां से, बॉडी से आया है। पुट करिए ऐसे, चार को याद रखिएगा और यहाँ से सीधे पुट करेंगे, आ जाएगा। फिर उसके बाद कहेगा लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या भेजा, लेफ्ट मतलब प्योर, वेंट्रिकल मतलब भेजना, कहाँ, बॉडी पार्ट में भेज दिया, लेफ्ट वेंट्रिकल। प्योर ब्लड बॉडी पार्ट में भेज दिया, जो बॉडी यूज किया, जो बचाए इम्प्योर ब्लड उसमें राइट ऑरिकल में आया, और राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में चला गया, फिर लंग्स शुद्ध करके भेज दिया राइट लेफ्ट ऑरिकल में। ऐसे देखिएगा तो O2 का मात्रा एटमॉस्फेयर में 159 और 0.3 होता है। O2 का मात्रा 159 और CO2 का मात्रा 0.3, और उसके बाद अल्वुलाई में आ जाता है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ाएंगे तो अल्वुलाई में आकर 104-40 हो जाता है, 104 O2 और 40 CO2। फिर उसके बाद प्योर ब्लड में आता है तो प्योर ब्लड फिर आकर टिश्यू को दे देता है, तो टिश्यू वहां से सेलुलर रेस्पिरेशन उसके बाद करने लगता है, जो कि लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, लिटियस ग्लाइकोलाइसिस हम जो पढ़ाएंगे प्लांट फिजियोलॉजी में। उसके बाद चलेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो वहां पे सेलुलर रेस्पिरेशन में जो पढ़ाएंगे तो यहाँ से ब्लड और टिश्यू को दे देता है, वहां ब्लड प्योर ब्लड हो जाता है, 95 O2 रहता है और 40 CO2 रहता है। और फिर उसके बाद जब अल्वुलाई के पास जाता है, जो टिश्यू यूज करके भेज देता है ब्लड को अल्वुलाई के पास, तो वहां से 40-45, 40 O2 रहता है और 45 CO2 रहता है। ऐसा ही चलता रहता है प्रोसेस। ह्यूमन फिजियोलॉजी में चलेंगे तो हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, ठीक। तो एनिमल सर्कुलेटरी सिस्टम आया था और तो ऊपर एब्सेंट था, नीचे प्रेजेंट था, ठीक। रेस्पिरेटरी सिस्टम,
एनेलिडा से सर्कुलेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम देखिएगा तो जस्ट इसके एक नीचे से, नीचे प्रेजेंट ऊपर एब्सेंट। एनेलिडा से सर्कुलेटरी सिस्टम आया था और ऑर्थोपोडा से रेस्पिरेटरी सिस्टम आया था, ऊपर प्रेजेंट, नीचे प्रेजेंट ऊपर एब्सेंट। ठीक है, एनेलिडा से सर्कुलेटरी, ऑर्थोपोडा से रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी मतलब रेस्पिरेशन यानी सांस लेना, तो ये बताया उसका प्रोसेस। उसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी में डिटेल तो जानना ही है। तो इतना कुछ हम लोग को इस अभी डिटेल हम लोग को जानना है। उसके बाद जब हम लोग यूनिक फीचर पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग बात करेंगे और वहां पे डिटेल करेंगे और इसके बताते चलेंगे कि इसमें क्या था, क्या प्रेजेंट था, क्या एब्सेंट था। और उसके बाद वहां पर भी देखेंगे कि किसमें सर्कुलेटरी सिस्टम आया, किसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम आया, किसमें सिलोम था, किसमें सिलोमेट। वहां पे हम लोग डिटेल चलेंगे, मतलब एक एक फाइलम का यूनिक फीचर देखेंगे तो वहां पर भी लिखेंगे। अब आते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन तो अलग अलग पॉइंट है, छोटा छोटा पॉइंट है, उसको याद रखिएगा। पहले रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखिएगा तो ऊपर से 4 लेते हैं और टिनोफोरा को छोड़ देते हैं, यानी पोरीफेरा, सिलेंटेटा और प्लेटीहेलमिन्थिस। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और प्लेटीहेलमिन्थिस, मतलब टिनोफोरा का नहीं होता है। टिनोफोरा में रिप्रोडक्शन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। पूरा लिख देता हूं, ए सेक्सुअल और सेक्सुअल। ए सेक्सुअल में देखिएगा तो पोरीफेरा, सिलेंटेटा, सिलेंटेटा और टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थिस, सॉरी टिनोफोरा नहीं है, प्लेटीहेलमिन्थिस। पोरीफेरा, सिलेंटेटा और प्लेटीहेलमिन्थिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो सारे में प्रेजेंट होता है, ऑल प्रेजेंट। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब गैमेट बनेगा ही नहीं, मतलब नो गैमेट फॉर्मेशन, नो जाइगोट फॉर्मेशन, जेनेटिकली सेम रहेगा, मतलब जैसा फर्टिलाइजेशन करेगा वैसा ही रहेगा इसका बॉडी। अमीबा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। तो उसके बाद सेक्सुअल में तो गैमेट फॉर्मेशन प्रेजेंट होगा, स्पोर फॉर्मेशन प्रेजेंट होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट फॉर्मेशन होगा। तो रिप्रोडक्शन 3 में प्रेजेंट था, पोरीफेरा, सिलेंटेटा और प्लेटीहेलमिन्थिस। ऊपर से 4 लेंगे, टिनोफोरा को छोड़ देंगे, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट, बाकी सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट। और बाकी सब में, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस छोड़ के बाकी सब में एब्सेंट होगा, ऑल आर एब्सेंट, बाकी 3 में छोड़कर। तो रिप्रोडक्शन हो गई। अब लोग आते हैं सेगमेंटेशन, मतलब सेगमेंट किया हुआ। तो सेगमेंटेशन देखिएगा तो बहुत ही एनेलिडा, ऑर्थोपोडा और कोडाटा में प्रेजेंट होता है। सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन 3 में प्रेजेंट होता है, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा और कोडाटा। एनेलिडा, ऑर्थोपोडा और कोडाटा। एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, कोडाटा में सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है, यानी सेगमेंटेशन मतलब बॉडी को सेगमेंट करके बांटा हुआ। तो एनेलिडा में देखिएगा तो चारा हो गया, यानी अर्थवर्म, मॉइस्ट एंड सैडी प्लस में, मतलब मॉइस्ट स्किन से सांस लेते हैं, यानी रिस्पायरेशन करते हैं, क्यूटिनेसियस स्किन से। तो उसमें एनेलिडा में जब कोड हम लोग आएंगे, फिर हीरोनेरिस का खून किया, यानी फर्टीमा, अर्थवर्म, हीरोनेरिया, ब्लड सकिंग लीच और नेरिस पेरापोडिया। तो उसमें देखिएगा तो सेगमेंटेशन रहता है, यानी चारा जो अर्थवर्म होता है उसके बॉडी पे सेगमेंट किया रहता है, तो उसी को सेगमेंटेशन बोलते हैं, जो कि एनेलिडा, ऑर्थोपोडा और कोडाटा में प्रेजेंट होता है। हम लोग आते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट 2 प्रकार, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। फाइलम तो इतने सारा है, अभी कोडाटा ही फाइलम आएगा, सब फाइलम, यूरोकोडाटा, सेफेलोकोडाटा, वर्टिब्राटा। तो इनडायरेक्ट हम याद नहीं करते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट समझ लेते हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट कहने का मींस इसमें लार्वा प्रेजेंट होगा, लार्वा प्रेजेंट, और डायरेक्ट मींस लार्वा एब्सेंट। तो डायरेक्ट याद रखिएगा 4 ही होता है, फिश, बर्ड, रेप्टाइल, मैमल। फिश, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल। फिश,
रेप्टाइल, बर्ड, मैमल। बाकी जो बचा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, फिश, बर्ड, रेप्टाइल, मैमल। डायरेक्ट डेवलपमेंट जिसमें लार्वा एब्सेंट होगा, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब जिसमें लार्वा प्रेजेंट होगा, बाकी सब होगा। इसको छोड़कर, चारों को छोड़कर बाकी सब में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और डायरेक्ट डेवलपमेंट किसमें? फिश, बर्ड, रेप्टाइल, मैमल। ठीक है, ये भी हो गया। हम लोग आते हैं फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन की हम लोग बात करेंगे तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन अंदर ही हो गया, मतलब बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन हो गया, उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन का कोड है, फ्लैट अर्थ पे पूरी बीमारी इन एसी और कार की वजह से है। ठीक है, सही बात है, फ्लैट अर्थ पे पूरी बीमारी इन एसी और कार की वजह से है। तो फ्लैट यानी प्लेटिहेलमिन्थेस, प्लेटिहेलमिन्थेस का दूसरा नाम फ्लैट वर्म बोलते हैं। फ्लैट फ्लेम हम लोग याद कराएंगे। फ्लेम सेल जो होता है ऑस्मो रेगुलेशन करता है। अर्थोपोडा, पोरीफेरा, बर्ड बीमारी, तो बी आई से बर्ड, एम ए से मैमल, और आर आई से रेप्टाइल। फिश, बर्ड, रेप्टाइल, अर्थोपोडा, प्लेटिहेलमिन्थेस, पोरीफेरा, और एसी मतलब एसी हेलमिन्थेस, पोरीफेरा, प्लेटिहेलमिन्थेस, एसी हेलमिन्थेस, अर्थोपोडा, बर्ड, मैमल, रेप्टाइल, और एक कार्टिलेजिनस फिश। इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होते हैं। पोरीफेरा, प्लेटिहेलमिन्थेस, एसी हेलमिन्थेस, अर्थोपोडा, बर्ड, मैमल, रेप्टाइल, और कार्टिलेजिनस फिश। हम लोग पढ़ेंगे फिश कोडाटा फाइलम में पाइसेस, ग्नेथोस्टोमाटा मतलब जॉब प्रेजेंट होता है उसमें पाइसेस पढ़ेंगे। तो पढ़ेंगे साइक्लोस्टोमाटा, उसके बाद आएगा तो कार्टिलेजिनस फिश और बोनी फिश। तो कार्टिलेजिनस फिश वहीं पे पढ़ना है। तो उसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। फ्लैट अर्थ पे पूरी बीमारी एसी और कार की वजह से, पोरीफेरा, प्लेटिहेलमिन्थेस, एसी हेलमिन्थेस, अर्थोपोडा, कार्टिलेजिनस फिश, बर्ड, मैमल, रेप्टाइल। तो सीरीज में रखिएगा तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही कोड अगर याद है तो कोड से हम लोग बना देंगे। तो हो गया। अब चलते हैं हम लोग मोनोसियस डायोसियस, जो कि पिछले लेक्चर में हम लोग जिम्नोस्पर्म में आकर हम लोग देखे थे। उसमें बताए भी थे कि एक ही प्लांट पे कोई दो सेक्स रहेगा। सेक्सुअलिटी 3, मोनोसियस, डायोसियस, इसमें मिक्स मतलब मोनोसियस प्लस डायोसियस। मोनोसियस PCMB, मोनोसियस डायोसियस यानी मिक्स टाइप, मतलब दोनों मिक्स कर दिए। इसमें आता है एनिलिडा, अर्थोपोडा, मोलुस्का। एनिलिडा, अर्थोपोडा, मोलुस्का में मिक्स टाइप आता है, और मोनोसियस। अब मोनोसियस कहने का मतलब समझिए, मतलब कोई एक बॉडी है और इसी पे मेल भी है और फीमेल भी है, मतलब एक ही बॉडी पे दो सेक्स हो रहा है, यानी मेल और फीमेल गैमेट, तो मोनोसियस बोलेंगे, यानी बाइसेक्सुअल। और डायोसियस यानी यूनिसेक्सुअल। देखिए डाई होगा तो यूनि कर दीजिएगा, और मोनो होगा तो बाई कर दीजिएगा। मोनोसियस मतलब बाइसेक्सुअल, डायोसियस मतलब यूनिसेक्स। डायोसियस मतलब दो सेक्स अलग अलग रहेगा, यूनिसेक्सुअल मतलब एक, और सेक्स मतलब एक, सेक्स मतलब यूनि मतलब एक सेक्स अलग अलग रहेगा। तो पीसीएमबी अब किसमें मोनोसियस प्रेजेंट होगा? पहले तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी, ठीक है। तो एम से मोनोसियस, और बी से बाइसेक्सुअल। तो एक कोड है, कोड ट्रिक। तो मोनोसियस बाइसेक्सुअल।
अब किस में प्रेजेंट होगा, तो पी से पोरीफेरा, पी से देखिए एक ही फाइलम है पोरीफेरा, और एक है पी से पोरीफेरा और एक प्लेटीहेल्मिन्थेस। जितना भी पी आएगा इसमें पोरीफेरा और प्लेटीहेल्मिन्थेस, प्लेटीहेल्मिन्थेस, ठीक है। अब आते हैं सी, दो है, तो सी किस में लेंगे, तो पोरीफेरा, जिसमें फेरा है उसी में फेरा, तो पोरीफेरा सिलेंटेटा नहीं है, टीनोफोरा में फोरा है, तो पोरीफेरा में फेरा तो टीनोफोरा, तो इसमें टीनोफोरा हो जाएगा, नोट सिलेंटेटा। सिलेंटेटा में क्या था, सिलेंटेटा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट था और टीनोफोरा एब्सेंट था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लेकिन मोनोसिस में आते ही टीनोफोरा में मोनोसिस होता है, लेकिन सिलेंटेटा में मोनोसिस नहीं होता है। सिलेंटेटा क्या होगा, डायोसियस। पीसीएमबी, पीसीएमबी मतलब पोरीफेरा और प्लेटीहेल्मिन्थेस, फेरा है तो इसमें भी फेरा रखेंगे, तो यानी टीनोफोरा, और मोनोसियस बाइसेक्सुअल, और इसमें एनालिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का में मिक्स डायोसियस यानी दोनों होगा, और जो बच्चा सब डायोसियस होगा, मिक्स टाइप एनालिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का। और पीसीएमबी यानी पोरीफेरा प्लेटीहेल्मिन्थेस, पोरीफेरा है तो टीनो ही फोरा होगा, सी से टीनोफोरा, और मोनोसियस बाइसेक्सुअल, और जो बच्चा सब डायोसियस। तो इतना हम लोग को बेसिक चीज जानना था इसमें। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। जब नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो हम लोग फाइलम उठाएंगे और वहां से प्रत्येक दिन 4-4, 5-5 फाइलम का यूनिक फीचर लेके चलेंगे, और यूनिक फीचर से इसके बाद ऐसे ही करते चलेंगे, और पूरा ये चैप्टर फिनिश आउट करके नेक्स्ट चैप्टर में मोर्फोलॉजी वाले चैप्टर में हम लोग एंट्री लेंगे। तो अगर जो चैप्टर पढ़ना होगा बोल दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, हम पढ़ा देंगे जो चैप्टर होगा, ठीक। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।